हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करते हैं हम क्या, हम डिस्कस करते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अनीमिया का पूरा ओवरव्यू, पूरा क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख चुके थे। अनीमिया तो वो तो आता ही है, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया। ऐसा क्यों? बिकॉज ये मोस्ट कॉमन है इंडिया में, वर्ल्ड वाइड पूरे में सबसे ज़्यादा अनीमिया कौन सा है आपका? आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया है। नाम से क्लियर है, आयरन की कमी से अनीमिया होने वाला। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे अभी तो उसके बारे में। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है सीधे, इतना कॉमन। क्योंकि यार देखो, आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे ना, वो उन टॉपिक से ज़्यादा होंगे जो आपके आसपास बहुत कॉमन है। लाइक डायबिटीज मेलाइटिस अगर इंडिया में हो, है ना, डायबिटीज के क्वेश्चन आपसे फ्रिक्वेंट पूछे जाएंगे। फिजियोलॉजी में बात करें हम, बीपी रेगुलेशन, अगर फर्स्ट ईयर की बात करें बीपी रेगुलेशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अनीमिया में आपका आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया पूछा जाएगा, बिकॉज वो आपके आसपास दिख रहा है। तो ऐसा नहीं कि चुटकी बजाय रैंडम पेपर बन गया, कुछ भी नहीं। पेपर वैसा बनता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके आसपास जो डिसीज बीमारियां घूम रही है उनके अराउंड ही चलता है, फर्स्ट ईयर भी और आगे चल के भी। ठीक है, पेपर ऐसा नहीं कि एकदम अनकॉमन उठाया, जो होती बीमारी बहुत कम है उससे उठ के आ गया। ऐसा बहुत रेयर होता है, मतलब होता होगा, ठीक है, बट जो मैक्सिमम पेपर बनता है वो ऐसे ही बनता है जो फ्रिक्वेंटली आपके आसपास जो मेजर बीमारियां हैं वहां से क्वेश्चन बने जाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, चलो अब मैंने क्या बोला, मुझे पढ़ाना है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, चलो अब मैंने क्या बोला, नाम से क्लियर एनीमिया कौन सा जिसमें आयरन की कमी हो जाएगी। तो चलो डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ इंट्रोडक्शन में 2-3 पॉइंट देख लो कि ये वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कॉमन अनीमिया कौन सा है? आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया। इंडिया में पूछा जाएगा तो कौन सा? आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया, है ना, बहुत कॉमन है। और मेल और फीमेल, ज्यादा फीमेल में देखने मिलता है। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं आयरन डिफिशिएंसी, यानी आयरन का लेवल बॉडी में कम हो गया, आयरन कम खा रहे हैं, कम मतलब बॉडी में कम हो गया। अगर मैं ऑन एवरेज अगर मैं पूछूं आपसे, बताऊं आपको कि डेली जो आपकी बॉडी से आयरन एक्सक्रीट होता है ना, वो कितना होता है? वो करीब करीब 1 मिलीग्राम के आसपास होता है, नियर अबाउट 1 मिलीग्राम डेली इसका एक्सक्रीशन है बॉडी से बाहर। तो अगर मैं किसी तरीके से बॉडी में, ये तो एलिमिनेट हो रहा है 1 मिलीग्राम, किसी तरीके से डाइट के थ्रू मैं 1 मिलीग्राम इनटेक कर लूं, 1 मिलीग्राम मैं बॉडी के अंदर पहुंचा दूं, टू बी मोर, ऐसा बोले तो ठीक रहेगा, तो अनीमिया नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब मुझे मेरी बॉडी के अंदर 1 मिलीग्राम पहुंच जाता है, जो कि मेरे एक्सक्रीशन के मोर अबाउट सेम है, तो अनीमिया नहीं हो। कौन सा वाला अनीमिया? आयरन डिफिशिएंस नहीं होगा। क्यों होगा भाई डिफिशिएंस? जितना बॉडी से निकल रहा है उतना बॉडी के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसकी आरडी कितनी होती है? 8 मिलीग्राम। और फीमेल में थोड़ी ज्यादा होती है, बिकॉज ब्लड लॉस वगैरह उसमें होता है उनमें। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह। ओके, अब आप बोलोगे अरे 8 मिलीग्राम और निकल कितना रहा है? 1 मिलीग्राम। ये 7 मिलीग्राम तो ज्यादा आ रहा है ना। केवल इसका 10% के आसपास ही हमारा जीआईटी एब्जॉर्ब कर पाता है, केवल 10%। तो अगर इसको 10 मिलीग्राम मानो तो केवल 10% कितना होगा? 1 मिलीग्राम के आसपास। समझ में आ रहा है? भले ही मैं 8 मिलीग्राम डाइट में खाऊंगा तो मेरी बॉडी जीआईटी केवल उसका 10% ही एब्जॉर्ब कर सकती है। समझ में आ रहा है? इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आरडीए भले ही उसको ज़्यादा दिखा रहे हैं और एलिमिनेशन कम होगा, बट आप समझ में चाहिए कि जितना आप खा रहे हो उसका 10% ही आयरन एब्जॉर्ब होता है, 12% बस। ठीक है, तो फीमेल में 18 मिलीग्राम आपको देना है, तो ज़्यादा एब्जॉर्ब कराना है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला आपसे, टोटल कितना आयरन होता है हमारी ह्यूमन अडल्ट बॉडी में, हेल्दी बॉडी में? 5 ग्राम के आसपास। उसमें से भी 2.5 ग्राम तो आपका हीमोग्लोबिन में होता है। हीमोग्लोबिन किस में होता है? आरबीसी। तो आप समझ रहे हो, आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन में आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन कुछ दिक्कत आएगी, अनीमिया होगा। समझ में आ रहा है? चलो अब आ जाओ, सोर्स की बात करें यार, हरी भरी सब्जी खाओ, एग, मीट, ड्राई बीन्स, पीस, सब खा लो। विटामिन वगैरह पढ़ते हैं और मिनरल्स हम पढ़ते हैं किसमें? बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है मैंने। ठीक है, एब्जॉर्प्शन मेनली कहाँ होता है आपका? ड्यूडेनम और प्रॉक्सिमल जिजिनम, मतलब ड्यूडेनम वाले पार्ट में और स्टार्टिंग के जिजिनम वाले पार्ट में। यहाँ पे आपका मैक्सिमम आपका एब्जॉर्प्शन होता ही होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है, अगर मैं एक फैक्ट बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली जितनी भी पूरी वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन है उसमें 30% लोग क्या है आपका? आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है उनको, है ना। एंड मोस्ट ऑफ देम कहाँ से बिलोंग करते हैं? डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, जो डेवलप्ड नहीं हुई है बट डेवलपिंग है। ऐसा क्यों? बिकॉज यार वहाँ पे ना खाने पीने की दिक्कत है यार, सोशल इकोनॉमिक इश्यूज रहते हैं। अभी तो लड़ाई अलग ही चल रही है ना, खाने पीने को नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं तो खाना पीना नहीं मिल रहा, तो एट द एंड ऑफ द डे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होगा। ठीक है, हमारी बॉडी में ज़्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा मैं, ठीक है। हाँ,
अब मैं क्या बोल रहा हूँ, रोल ऑफ आयरन। रोल ऑफ आयरन यार ये हम पढ़ते बायोकेमिस्ट्री में, एक मोटा मोटा देख लो कि आपको जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है या मसल्स में होगा तो मायोग्लोबिन होता है, और आपका जो ब्लड में हीमोग्लोबिन करता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, उन दोनों में आयरन होता है। ठीक है, आपके बहुत सारे एंजाइम होते हैं, उनके अंदर एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप लाइक कोएंजाइम वर्क करता है, वो होंगे तो एक्टिविटी होगी। लाइक आपका आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन में साइक्लिक ऑक्सीजनेज, ये क्या है आप ऐसा समझ लीजिए, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाने में एंजाइम हेल्प आता है, साइक्लो ऑक्सीजनेज। हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में, पढ़ाया भी होगा आई थिंक मैंने, है ना, अदरवाइज वो रह गया टॉपिक शायद, थोड़ी थोड़ी बात देख लेंगे। ठीक है, मतलब ये कुछ एंजाइम्स हैं, याद नहीं करना है यहाँ पे। इन एंजाइम में आपका आयरन एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप कोएंजाइम मिलेगा। ठीक है, अब क्या मिला मुझे, हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्दी इम्यून सिस्टम। ठीक है, अब स्टोरेज फॉर्म क्या है, फेरेटिन और हीमोसिट्रिन। ठीक है, समझ में को आ रहा है कि खाना आयरन मैंने खाया, स्टोर किस फॉर्म में हुआ, फेरेटिन फॉर्म में, हीमोसिट्रिन फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, अब समझते हैं आयरन डिफिशिएंसी के कॉज, क्या कॉज रहे होंगे। पहला क्या है, डिक्रीज इनटेक। अब देखो होता क्या है, मेरी बात समझना, एक छोटा बच्चा है, वो माँ का दूध नहीं पी रहा है, वो काउ मिल्क वगैरह पी रहा है। ठीक है, काउ मिल्क पी रहा है और मिल्क के अंदर कम होता है विटामिन, क्या बोलते हैं, कम होता है आयरन। मैंने क्या बोला, मिल्क के अंदर कम होता है आयरन, और इन्फेंट और चिल्ड्रंस मैक्सिमम टाइम मिल्क ही पी रहे हैं, है ना। मिल्क कौन सा वाला पी रहे हैं, वो काउ मिल्क पी रहे हैं, तो और हमें पता है मिल्क के अंदर आयरन कम होता है, तो आपका उसमें डिफिशिएंसी हो जाएगी, उन्हें डिफिशिएंसी हो जाएगी। लेकिन एक छोटा बच्चा है, 1 साल के आसपास है, छोटा बच्चा है, वो दूध पिएगा, लेकिन वो पिएगा दूध किन कौन सा, मदर, है ना, मदर फीड कराएंगे उनको, है ना, मदर मिल्क फीड कराएंगी। तो जो ये वाला मिल्क होता है ना, मैंने क्या बोला, जितना आप खाना खाओगे उसका 10% आयरन एब्जॉर्ब होगा, लेकिन यहाँ पे एक अलग होता है, 20 से 30% आयरन एब्जॉर्ब होता है। अगर मदर मिल्क फीड कर रहा है बच्चा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आलतू फालतू बाहर के दूध पी रहा है ना, काउ मिल्क पी रहा है, ऐसे मिल्क पी रहा है, उस टाइम पे छोटा बच्चा और कुछ सोर्स और कुछ खाना खाता नहीं हो, ज़्यादा दूध पीता रहता है, और इससे इतना मिल नहीं पाएगा। लेकिन जो मदर का मिल्क होगा उसमें भी आयरन कम, लेकिन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जहाँ 10% होता था, मदर का मिल्क से होगा 30%, 20% के आसपास। ठीक है, चलो अब मैंने क्या बोला, डिक्रीज इनटेक क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एल्डरली पीपल में। ठीक है, अब आते हैं इंक्रीज लॉस। मेरे को बस ये समझना है कि आयरन का बॉडी में कम क्यों हुआ। पहला रीजन क्या है, खाया ही कम, डिक्रीज इनटेक, खाया तो बराबर लेकिन लॉस बढ़ गया, नॉर्मल लॉस कितना होता था, 1 मिलीग्राम के आसपास हो रहा था एक दिन में, अब बढ़ गया। तो ये इसका कैसा हो गया, मेरी बात समझना, GIT UTI है ना, जेनेटल ट्रैक में कहीं पे भी कोई दिक्कत हुई, लाइक आपका पेप्टिक अल्सर, ब्लड लॉस वगैरह कुछ भी हो रहा है, हुकवॉर्म, वो शक करेगा, ब्लड को शक करेगा, ब्लड कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, हीमोरॉइड्स हो गया। कोई भी आपको चोट लग गई यार, क्रोनिक लॉस हो रहा है, लाइक हीमोरॉइड्स हो रहा है, क्रोनिक लॉस हो रहा है ब्लड का। ठीक है, तो उससे UTI में कोई दिक्कत आएगा कि कैंसर वगैरह हो गए, ब्लैडर कैंसर हो, कुछ भी हो गया, वहाँ से कुछ ब्लड निकल रहा है ना। जेनेटल ट्रैक में आपका मीनोरेजिया, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल में ब्लड लॉस हो रहा है। ठीक है, यूट्राइन कैंसर हो गया। तो ये कुछ लॉस, ये कुछ दिक्कतें हैं जिससे क्या हुआ, आयरन का मतलब ब्लड का लॉस बढ़ रहा है ना, ब्लड का लॉस बढ़ रहा है। इंक्रीज डिमांड, चलो लिखा नहीं यहाँ पे, लिख लो, प्रेगनेंसी में, है ना, प्रेगनेंसी में क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है, फिर वो बच्चा बड़ा हो रहा है, 10-12 साल का है, ग्रोथ हो रही है उसकी बॉडी में, डिमांड बढ़ गई, तो उस टाइम पे अगर हम उसको नहीं खिलाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा, नहीं ना। डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, लाइक क्रोनिक डायरिया हो गया, उसको डायरिया चल रहा है लंबे समय तक। ठीक है, आपका गैस्ट्रेक्टोमी हो गया, मतलब डुडेनम वाले हिस्से को काट दिया, डुडेनम वाले हिस्से देखो ना, डुडेनम में क्या हो रहा है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और वो हिस्सा अगर कट गया तो दिक्कत हो जाएगी ना, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, आपका मेल ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है, वो सब दिक्कतें हो रही हैं। तो ये कुछ रीजन थे, बहुत छोटे छोटे थे, एक हल्का सा दिमाग लेके बैठो, नोट्स में साफ साफ लिखा है, इतना ही आना चाहिए आपको। ठीक है, बाकी आगे भी पढ़ोगे। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, आयरन कम है तो पहला होगा एनीमिया देखने मिलेगा। आयरन कम है, देखो आयरन कम है तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, बिकॉज हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ हीम एंड ग्लोबिन, और हीम मतलब आयरन, है ना, आयरन होगा यहाँ पे, हीम में क्या होता है, आयरन हो गया। ठीक है, तो ये तो है नहीं, और ग्लोबिन
अलग चीज़ें छोड़ो, तो मतलब कि हीमोग्लोबिन कम, हीमोग्लोबिन कम, ये तो डेफिनेशन है ना यार, ये तो डेफिनेशन है आपकी किसकी, एनीमिया की। तो वही सारे सिम्टम आएंगे, वीकनेस, फेटिक, पैलर है ना, डिस्नोपिया, सांस थोड़ा दिक्कत, और पाल्पिटेशन, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, तो वो सब एनीमिया वाले सिम्टम्स आएंगे। दूसरा क्या होंगे, जो एपिथेलियल चेंज, जो कि स्पेसिफिक है केवल आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के, ठीक है। क्या होंगे, नेल में, नेल कैसे हो जाएंगे, स्पून शेप्ड। आपने नेल्स देखे हैं, स्पून देखा है, स्पून, चम्मच देखा है, चम्मच कैसा होता है, ये चम्मच होता है, चम्मच कुछ ऐसे तो होता है, ऐसा कॉनकेव बोल दो, ऊपर से कॉनकेव, तो वैसे हो जाएंगे, मतलब नॉर्मल नेल्स ऊपर से कॉन्वेक्स हैं, लेकिन आयरन डिफिशिएंसी नहीं है में एक खाई सी बन के आएगी ऐसे, स्पून शेप, कैसा तो ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे नेल मानो ऐसे, ठीक है, स्पून शेप मिलेंगे, जिसे हम कोइलोनिक चाइसिस बोलेंगे, पढ़ लेना, ठीक है। टंग में क्या हो जाएगा, टंग में आपका एट्रोपिक ग्लोस्टाइटिस, इन्फ्लामेशन, एक होते हैं पेपिले, फेमरल पेपिले होंगे, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है ना। और आपके माउथ में एंगुलर स्टोमेटाइटिस, यहाँ पे अलग ऐसे करके कुछ आपको दिक्कत होगी, मतलब इन्फ्लामेशन होगी, है ना, इस टाइप से होगी। तो ये 3 सिम्टम्स है एपिथेलियल चेंजेस, नेल्स पे आ रही है, टंग पे आ रहा है, और आपका क्या नाम है आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, माउथ पे आ रहा है, ठीक है। एक और सिंड्रोम होता है पल्मर विंसन सिंड्रोम, सिंड्रोम मतलब बहुत सारे सिम्टम्स होंगे, तो उसमें दिखता है हमको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया भी, ठीक है। और साथ साथ क्या दिखता है आपको, डिस्फेजिया, खाने में दिक्कत, है ना, और ईसोफेजियल वेब, यानी कि जो ईसोफेगस है उसमें अंदर थोड़ा मोटा होगा, ईसोफेगस बीच में इस टाइप से, है ना, ये देखो ईसोफेगस हल्की सी पचक गई यहाँ से, खाने में दिक्कत हो रही है उसकी वजह से, ठीक है, अंदर वाली पेचिलम बढ़ गई हल्की सी, ठीक है। मतलब ये तीनों सिंड्रोम, तीनों सिम्टम एक साथ दिखे तो इसको सिंड्रोम बोलते हैं, प्ल्यूमलर वेंसन सिंड्रोम, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक तो पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, जब बारिश होती है तो अच्छा लगता है कि पढ़ाने में, है ना। अभी 2 दिन से बहुत धूप हो रही है तो एकदम गर्मी, क्योंकि पंखा बंद करना पड़ता है, पंखा मैंने चला दिया, भले कितना अच्छा माइक मैं लगा लूँ, माइक लगाया ना, माइक लगा लूँ, वो काम नहीं करने वाला, माइक अंदर चला गया था आज यार, पता नहीं आवाज़ कैसी गई होगी, ठीक है। आ जाओ, अब आते हैं लैब डायग्नोसिस पे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, पहले मेरी बात समझो, आपकी जो आरबीसी की शेप और जो आपकी दिखेगी वो कैसे दिखेगी, मैं क्या बोल रहा हूँ, हीमोग्लोबिन कम, अब एक आरबीसी है ये मान लिया, है ना, हीमोग्लोबिन कम है, इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन कम है, तो ये क्या बोलेंगे भाई, हीमोग्लोबिन कम है ना, तो हमारा साइज छोटा कर दो, बिकॉज हीमोग्लोबिन का साइज बड़ा क्यों ही होता है, ऐसी शेप क्यों होती है, बिकॉज उसमें हीमोग्लोबिन भरना है, बट हीमोग्लोबिन ही नहीं है ना, तो इसका मतलब हाइपोक्रोमिक तो होगी, बिकॉज हीमोग्लोबिन नहीं है, हाइपोक्रोमिक, और साइज भी छोटा होगा, कैसा होगा, माइक्रोसिटिक, माइक्रोसिटिक, समझ में आ रहा है, माइक्रोसिटिक क्यों बोल रहा हूँ, छोटा हो गया, और क्योंकि हीमोग्लोबिन है, साइज बड़ा करने का मतलब एज सच है नहीं। और मेरी बात समझना, ये आपकी हीमोग्लोबिन है, आप देख रहे हो टॉप इधर से, ठीक है, जो मैक्सिमम हीमोग्लोबिन भरा होता है ना, वो भरा होता है पेरिफेरी में, ये पेरिफेरी बताया था मैंने, सेंट्रल 1/3 खाली होता है, स्टार्टिंग में बताया हुआ। तो मेरा लेक्चर देखा करो, लगातार देखा करो, मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ, आप सोचो कि केवल ये देख लेंगे हो जाएगा, बट उस लेवल का नहीं हो पाएगा जितने कि मैं कनेक्ट करता हूँ हर चीज़ों को, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये बाहर भरा हुआ है, ठीक है। तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में जो बीच में बचा कुछ थोड़ा बहुत था वो और कम हो जाता है, मतलब कहने वाली बात इतनी सी है, सेंट्रल पैलर बीच में हीमोग्लोबिन और कम हो जाता है, आसपास तो बराबर है थोड़ा बहुत, बीच में हीमोग्लोबिन और कम हो गया, मतलब सारा हीमोग्लोबिन बाहर आ गया, बीच में और कम हो गया, है ना। सेंट्रल पैलर क्या बोलेंगे इसको, बढ़ गया, सेंट्रल पैलर, ठीक है, चलो ठीक है। तो आरबीसी क्या होंगी आपकी, कैसे दिखेंगी, माइक्रोसिटिक मतलब साइज छोटा, एंड हाइपोक्रोमिक, है ना, ये आपको आरबीसी देखने में मिलेगी आपको पेपिस्मेयर में, ठीक है। हीमोग्लोबिन कम, ऑब्वियस सी बात है, आयरन नहीं है। अब साइज कम, एमसीवी कम, है ना, ये इसको दिखाता है। हीमोग्लोबिन कम है, हाइपोक्रोमिक है, हाँ, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन भी कम है। अब आते हैं आरडीडब्ल्यू, ये पता क्या दिखाता है, ये क्या दिखाता है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ बोलते हैं इसको, कि अगर आपने एक सैंपल लिया ब्लड का, सबसे बड़ी आरबीसी कौन सी थी और सबसे छोटी आरबीसी कौन सी थी, उनके बीच में कितना वेरिएशन है, ये दिखाता है आरडीडब्ल्यू। सबसे एक सैंपल लिया आपने, ब्लड निकाला, उस 1 ml जो भी देखो आप, उस सैंपल में सबसे बड़ी आरबीसी मैंने बोला आपकी 90 के आसपास थी,
सबसे छोटी आरबीसी मैंने बोला 70 के आसपास थी, तो RDW रेंज ये आ गई बीच वाली। समझ में आ रहा है क्या? मतलब कुछ आ गई 90 से 70 के बीच में, जो माइनस कर दोगे 20 आ जाएगा, ठीक है। तो RDW आपको इसे बड़ा मिलता है, मतलब कुछ आरबीसी बहुत बड़ी होंगी जो नॉर्मल वाली हैं, और कुछ छोटी हो जाएंगी जो कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया वाली हैं, ठीक है। तो RDW बड़ा मिलेगा हमको। समझ में आया RDW मतलब क्या है? वेरिएशन है कि एक सैंपल में सबसे बड़ी आरबीसी से सबसे छोटे वाली आरबीसी में डिफरेंस कितना है, ठीक है। WBC में कोई फर्क नहीं, नॉर्मल, भाई क्या ही फर्क पड़ेगा यहाँ पे, है ना। ये प्लेटलेट भी नॉर्मल, ठीक है। तो आप ये CBC में देखने मिलेगा आपको, ये CBC में देखने मिलेगा। फिर आप कराओगे, आपको दिखाएगी कुछ, आप देखोगे आयरन प्रोफाइल कराओगे फिर, है ना। आयरन प्रोफाइल, बॉडी में आयरन क्या है, तो बताओ सीरम में आयरन, ब्लड में आयरन कैसा मिलेगा? अरे भैया ये वो कहने की बात है, आयरन तो कम ही मिलेगा, है ना। अब फेरेटिन क्या होता है? आयरन की स्टोरेज फॉर्म, याद नहीं है क्या? क्या कहाँ लिखा था मैंने यार, हीमोसेड्रिन और आयरन, फेरेटिन आयरन की स्टोरेज फॉर्म है। तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, आयरन की स्टोरेज फॉर्म भी कम हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या है? ट्रांसफेरिन सैचुरेशन, मेरी बात समझना। आयरन, ये मैंने बोला ये है ट्रांसफेरिन, ये है ट्रांसफेरिन, ये है ट्रांसफेरिन, और ये हमारा है आयरन, ये है हमारा आयरन, ये हमारा आयरन। आयरन अभी क्या है? प्रॉपर है, मतलब प्रॉपर है, पूरी बॉडी में प्रॉपर है, ठीक है। तो ट्रांसफेरिन क्या करता है? इस आयरन को पकड़ता है और ट्रांसपोर्ट कराता है। ट्रांसपोर्ट क्या? ट्रांसफेरिन आया, आयरन पकड़ा और ट्रांसपोर्ट कराया ब्लड में, ठीक है। तो अब क्या हुआ? इसने इसको पकड़ लिया, इसने इसको पकड़ लिया, इसने इसको पकड़ लिया, ऐसे इसने इसको पकड़ लिया और इस वाले ने इसको पकड़ लिया। तो अभी आप बोलोगे हाँ भैया अच्छा सैचुरेशन है, ट्रांसफेरिन मेरे सारे सैचुरेट हो गए, सबको आयरन मिल गया, अच्छा सैचुरेशन है, बढ़िया सैचुरेशन है। अब आओ, अब बाई चांस हुआ क्या? आयरन डिफिशिएंसी में क्या नहीं, आयरन नहीं है, आयरन नहीं है, एक ही आयरन मान लिया। तो अब क्या होगा बताओ? अच्छा सैचुरेशन, बेकार सैचुरेशन है? अब बोलोगे बहुत बेकार सैचुरेशन है, क्योंकि इतने ट्रांसफेरिन तो बेचारे क्या हो रहे हैं, खाली घूम रहे हैं। क्या सैचुरेट हैं? सैचुरेट मतलब कि अब जगह नहीं है, एक गिलास में पानी है, चीनी घोल रहे हो, जब चीनी घुलना ही बंद हो गई, फुल्ली सैचुरेट हो गए। हाँ नहीं आ रहा क्या? ठीक है, तो क्या होगा? सैचुरेशन भी आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कि सैचुरेट नहीं हो रही क्योंकि आयरन ही नहीं है, ठीक है। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। भैया सीरम चाहता है कि आयरन बाइंड हो, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज ट्रांसफेरिन क्या चाहता है? आयरन बाइंड हो, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। भैया आ जाओ आयरन हम बाइंड कर लेंगे, कैपेसिटी बढ़ गई और ट्रांसफेरिन भी बढ़ गए। देखो बढ़ गए ट्रांसफेरिन, ये आपके बढ़ गए, फ्री ट्रांसफेरिन बढ़ गए पूरी बॉडी में, पूरे ब्लड में, ठीक है। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में बता दिया आपको कैसे दिखेगा, आपको क्या बोलते हैं, माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक। समझ में आ रहा है? हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसिटिक कैसे देखते हैं? MCV से और MCHC। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, अब थोड़ा समझाऊंगा। ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एनीमिया का है, सीरीज से देखना, प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, ठीक है। चलो अब क्या हो रहा है आपको? इनलार्ज पैलर सेंटर पैलर, मतलब दिख रहा था आपको, देखो बीच में पहले भी आपका क्या था, पहले भी आरबीसी बाहर बाहर रहती थी, बीच में कम, लेकिन आयरन डिफिशिएंसी में तो और बाहर बाहर 20 से और खत्म हो गई हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन और कम हो गई, तो सेंट्रल पैलर बड़ा नजर आएगा, सेंट्रल पैलर बड़ा नजर आएगा। वैसे नॉर्मल 1/3 है, थोड़ा और बड़ा नजर आएगा क्योंकि हीमोग्लोबिन और नहीं है। और आपकी जो कुछ सेल्स होंगी ना वो पेंसिल, अगर मैं बोलूँ आपसे हीमोग्लोबिन की नॉर्मल शेप कितनी होती है, आप बोलोगे एक टैप इसमें बनाया, ये देखो ये नॉर्मल शेप दिख रही है आपको कुछ, और कभी कभी आपको ये इलिप्टिकल शेप दिखेंगी, इलिप्टिकल शेप भी बिगड़ गई, माइक्रोसिटिक होगी ना, शेप बिगड़ गई, तो आपको पेंसिल सेल्स भी दिखेंगे, इलिप्टिकल सेल्स, जो आरबीसी कुछ शेप ले लेंगे इलिप्टिकल जैसी, तो उन्हें पेंसिल सेल बोल देंगे। और इन्हें हम टारगेट सेल भी क्या बोल, टारगेट सेल मतलब कैसे बोलेंगे, अगर आप देखो, अगर मैं इस वाले को थोड़ा जूम करूं तो ऐसा कर सकता हूं कि बाहर बाहर हीमोग्लोबिन है, थोड़ा बहुत जो भी है ना, और बीच में क्या है, बीच में सेंट्रल पैलर है। तो आपने वो देखा है, वो निशानादार टारगेट लगाते हैं, है ना, फेंकते हैं निशाना वाला, तो वैसा लग रहा है ये, तो इनको हम टारगेट सेल ही बोल देते हैं, टारगेट सेल, ठीक है जी। चलो आगे देखो, ट्रीटमेंट में आयरन सप्लीमेंट दूंगा, ऑब्वियस सी बात है, अलॉन्ग विद विटामिन सी। विटामिन सी उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, खाने के बाद लूंगा, HCl भी बढ़ाता है, ठीक है। डाइटरी इंटेक बढ़वाऊंगा भैया, ठीक है, और ट्रीट करूंगा अंडरलाइन कॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीमिया हो किसकी वजह से रहा है, देखो ना, ये
ये सही नहीं करूँगा तो दिक्कत, भले ही आप आयरन दे दो, कितनी गोली दे दो, अगर एक कॉज ही गड़बड़ रहा, अगर सपोज करो उसको कोई दिक्कत है, आपका जीआईटी में कोई दिक्कत है, पेप्टिक अल्सर का इलाज नहीं करोगे तो कैसे सही होगा वो? आप उसको सही तो कर रहे हो, आप आयरन दे रहे हो, ठीक है थोड़ा आयरन मिल रहा है बॉडी में, हाँ, लेकिन जो रूट कॉज है वो तो नहीं सही हो रहा, तो एट द एंड ऑफ द डे एनीमिया ठीक नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वो भी जरूरी है, रूट कॉज जानना कि एक्चुअली में बीमारी है क्या, ठीक है। तो इसी तरीके से हम खत्म करते हैं इस लेक्चर को। तो आई होप समझ में आया होगा, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया इतना मोर देन इनफ है। लॉन्ग क्वेश्चन बनाओगे, बायोकेमिस्ट्री से पढ़ लें थोड़ा बहुत कि कैसे एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है, सेम टीचर, शायद वीडियो नहीं होगी उसमें ऐसे पढ़ा रहा हूँ, है ना, सिंपल स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है, तो वो जरूर देख लेना। जब आप दो नॉलेज कंबाइन करोगे एक अच्छा खासा कंटेंट आपके दिमाग में होगा, जो कि हो जाता है साल के अंत तक, क्योंकि आयरन डिफिशियंसी अनीमिया सच में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी कोई भी फीडबैक हो यार प्लीज़ बताया करो, जब तक वीडियो आप तक पहुंचेगी, अभी तो नहीं पहुंच रही, मैं भी जानता हूं, अब इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। एक बार मेरे पेपर हो जाएं जो कि 2 महीने बाद हैं, आप 2 महीने बहुत होते हैं, नहीं यार थोड़ा पढ़ना पड़ता है ना। मेडिकल फील्ड में अगर आप हफ्ते भर पहले जाओगे कुछ नहीं होने वाला, 1 महीने में कुछ नहीं, 2 महीने एटलीस्ट पढ़ना पड़ता है अच्छा वाला। पूरे साल पढ़ते हैं हल्का हल्का, लेकिन 2 महीने पहले आपको अच्छा वाला पढ़ना पड़ता है मेडिकल फील्ड में, ये थंब रूल है, ठीक है। तो वो अब टाइम आ गया पढ़ने का, वो इंपॉर्टेंट काम है मेरे लिए, ठीक है। बाकी आपकी वीडियोस पेपर खत्म हो जाए मेरा एक बार, उसके बाद मैं कंटिन्यू कर दूंगा बहुत ही स्पीड में, ठीक है। और नहीं तो वीडियो जब तक आप पढ़ोगे ना यार, जब तक वीडियो मेरी पहुंचेगी, जब तक आप लोग के पास अच्छा खासा कंटेंट है यार, 150 वीडियो के ऊपर डाल चुका हूँ मैं, आप है ना। बायोकेमिस्ट्री ऑलमोस्ट क्या 80-90% पूरी है, छोटे मोटे टॉपिक आप बताओगे तो करा दूंगा जो बताओगे आप, ठीक है, इतना ही है, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों को बताओ यार, शेयर करो, सब्सक्राइब बोलता नहीं हूँ बट ठीक है ना, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप कर लोगे, उतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी दोस्तों को बताओ, शेयर आप लोग करोगे ना जब भी कुछ हो पाएगा, यूट्यूब के भरोसे रहूँगा, टाइम बहुत लगने वाला है, ठीक है। चलो यार, तो इसी तरीके से हम करते हैं लेक्चर को एंड। आई होप समझ में आया होगा आपको, कोई भी डाउट हो, फीडबैक हो, प्लीज़ बताइएगा अपना, ठीक है। चलेगा, ठीक है, थैंक यू, बाय।